तो आज हम फर्स्ट पार्ट हमारा अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री का देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो चीज़ें को रिक्वायरमेंट होगी प्रीवियस क्लासेस की रिक्वायरमेंट्स, तो इस पार्ट में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं बेसिक फॉर्मूलेज ऑफ ट्रिगो 11 एंड 12 बोथ। इसको आपको मतलब आना चाहिए। यू कैन रिवाइज फ्रॉम योर एनसीईआरटी ऑल्सो। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक आइडिया चाहिए। तो ये आप खुद कर सकते हो फॉर्मूला रिवीजन। इस इन ये वाले वीडियो में हम इसकी रिवीजन देखने वाले हैं। इसकी रिवीजन हम देखने वाले हैं। उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक आएगा, और हमारा मेन टॉपिक्स कौन से हैं। हमारे पास मेन टॉपिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है डी मॉइवर थ्योरम एंड एप्लीकेशन, एंड इसकी एप्लीकेशन है। तो जो भी है हम पहले इसकी रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। चलो, तो ये विल स्टार्ट फ्रॉम द रिवीजन। तो देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था। क्लास 11 का चैप्टर था। तो क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज, किस तरह से डिफाइंड था। सपोज कोई एक नंबर है जेड, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्मेट में, वेयर एक्स एंड y belongs to real number, then the number of z is called, then the number z is called complex number। इसमें जो x वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, और जो y वाला पार्ट है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। ये रियल पार्ट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? रियल नंबर ऑफ z। एंड इमेजिनरी पार्ट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? इमेजिनरी नंबर ऑफ z। तो अगर मैं बोलूं कि कोई नंबर है, सपोज 2 cos थीटा प्लस 3i sin थीटा, ये मेरा सपोज z है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि रियल नंबर ऑफ z जो होगा उसको बोलते हैं 2 cos थीटा, और जो इमेजिनरी ऑफ z है, कोएफिशिएंट ऑफ i का देखना है तो 3 sin थीटा। इस तरह से हम देख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स हमें फिर से रिवीजन करने पड़ेंगे। वो है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है? अगर a प्लस आई बी है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? a माइनस आई बी। a माइनस आई बी अगर है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? a प्लस आई बी। इसका मतलब है फॉर फाइंडिंग conjugate of any complex number, replace iota as माइनस आयोटा। अगर मैं बोलूं कि माइनस टू माइनस थ्राइस आई का कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट क्या होगा इसका? इसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा क्या? आई को माइनस आई से बस रिप्लेस करना है, तो माइनस आई माइनस थ्री ऑफ माइनस आई कर लेते हैं, तो कैलकुलेट करने पे ये क्या आ जाएगा? 3i। कॉन्जुगेट का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस तो when we rationalize when we rationalize complex numbers, we multiply with conjugate, with conjugate। सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से है कि 3 प्लस ट्वाइस आई इंटू 3 माइनस ट्वाइस आई। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को राइट इट एज इन फॉर्म ऑफ कैपिटल एक्स प्लस आयोटा इंटू कैपिटल वाई। तो कैसे करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ही हमारे पास कॉन्जुगेट काम में आता है। कैसे आता है? जेड इक्वल टू
3 प्लस ट्वाइस आई डिवाइडेड बाई 3 माइनस ट्वाइस आई। तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 प्लस ट्वाइस आई। हमेशा मुझे नीचे वाले जो पार्ट है इसको रियल नंबर बनाना पड़ता है, तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 माइनस ट्वाइस आई का कंजुगेट क्या है? 3 प्लस ट्वाइस आई, तो 3 प्लस ट्वाइस आई से मल्टीप्लाई। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे? जैसे बेसिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करते हैं। 9 प्लस 6i प्लस 6i प्लस 4i स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस फॉर्म बी जैसा लग रहा है, तो 9 माइनस ट्वाइस आई का स्क्वायर, तो ये हो गया काइंड ऑफ 9 प्लस 12i, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, -4 डिवाइडेड बाई 9 माइनस आई स्क्वायर मतलब प्लस हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, तो हमारा आंसर कितना हो गया कि ये 5 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 12 बाई 13 इंटू आयोटा। तो इसका कैपिटल एक्स कितना आया? रियल पार्ट 5 बाई 13 और इमेजिनरी पार्ट कितना आया? 12 बाई 13 आया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कॉन्जुगेट का यूज। अब नेक्स्ट टर्म आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो कितने फॉर्म्स होते थे? तो हमने क्या डिफाइन करा? फॉर प्लॉटिंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर we assume x axis as real axis and y axis as imaginary axis। ऐसे बोलते थे, जैसे कि r अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो हमारा जो ये x वाला x में जो है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, और ये जो y एक्सिस है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस यहाँ पे। तो x, y हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। तो जब भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हम डिफाइन करते हैं, और ये हमारा कौन सा पॉइंट है? ये हमारा ओरिजिन है 0,0। तो तभी एक पॉइंट आ गया कि मॉड्यूलस। व्हाट इज मेंट बाय मॉड्यूलस? तो मॉड्यूलस का मतलब हमेशा होता है इट इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा, तो अगर z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, और ये x y है, तो इन दोनों के बीच ओरिजिन क्या है? 0,y डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। क्या होगा? रूट अंडर x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। इसका मतलब इफ z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन मॉड ऑफ z, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो? मॉड ऑफ z ऐसे, इसका वैल्यू कितना आएगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कैसे क्वेश्चंस करेंगे? जैसे कि सपोज हमने कोई पॉइंट लिया कि सपोज z इक्वल टू लिया, क्वेश्चन ले लेते हैं 3 cos थीटा प्लस ट्वाइस आयोडा साइन थीटा। तो बताना है मॉड z। तो मॉड z क्या करेंगे? हमेशा रियल वाले का कोएफिशिएंट, ऐसे x का कोएफिशिएंट क्या था? 3 cos थीटा का स्क्वायर प्लस i इमेजिनरी वाला का कोएफिशिएंट, तो 2 sin थीटा इसका स्क्वायर। तो हमारे पास ये हो गया इसका मॉड z। और मॉड z तो हमने डिफाइन कर लिया। अब हमारे पास आता है एक और नया टर्म आता है, वो है आर्गुमेंट। वो क्या है? आर्गुमेंट। अच्छा, यहां तक तो क्लियर है कि ये एक पॉइंट नंबर हो गया z, और ओरिजिन से डिस्टेंस है, ओरिजिन से डिस्टेंस को हम मॉड्यूलस बोलते हैं। और ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव से जो एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एंगल, इस एंगल को ही हम बोलते हैं आर्गुमेंट। इस एंगल को ही हम क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट। तो अगर हम देखें आर्गुमेंट का डेफिनेशन, तो इट इज द एंगल मेड बाय ए लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट विथ एक्स एक्सिस थीटा।
अगर इसको मैं x कोमा y बोलूं तो ये थीटा एंगल हम बता सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स, तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। अब एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो एंगल x पॉजिटिव x एक्सिस के साथ हमेशा एंगल है, तो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स याद रखने पड़ेंगे यहाँ पे। और हमने 11th में ये सारी चीजें कवर करी थी कि जो अगर if z equals to x plus iota y and x comma y, so for first quadrant argument of z will be equal to tan inverse of y by x. अच्छा, for second quadrant argument of z equal to pi minus tan inverse y by x. For third quadrant argument of z equal to tan inverse of y by x minus pi. And for fourth quadrant argument of z equal to minus tan inverse of y by x. हमें बेसिकली यहाँ पे लिखना चाहिए मॉड्यूलस ऑफ y by x, हालांकि y by x लिखने पे भी कोई बुराई नहीं है। तो अगर हम डायग्रामेटिकली चीजों को समझे तो जब मेरा पॉइंट इस फर्स्ट पोजीशन में है तो ये वाला मेरा थीटा एंगल हो जाएगा, राइट। तो ये वाला थीटा एंगल जब हो जाएगा तो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, सिंपल tan इनवर्स y बाई एक्स। जब इस पोजीशन में आया है तो मेरा एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है। तो मेरे पास यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, ये अगर थीटा था तो ये पूरा एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा, ये पूरा एंगल, ये सपोज ये एंगल थीटा था और ये एंगल अभी है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एंगल पाई था तो उससे थीटा सब्ट्रैक्ट होगा, तो पाई माइनस ये वाला थीटा है, तो पाई माइनस थीटा इज योर आर्गुमेंट हियर। अगर सपोज जो पॉइंट है वो यहाँ पे होता, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल दिखनी है, तो हेड इसका इस तरफ है तो एंगल ये वाला हो जाएगा। इसका मतलब देखो पाई, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कम पाई एंटी क्लॉकवाइज, मतलब माइनस पाई प्लस अगेन मूव एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द एक्स एक्सिस। समझ में आया? ऐसे हुआ है कि पहले सपोज तुम ओरिजिन में खड़े थे, फिर यहाँ पे आए, फिर इस यहाँ से यहाँ तक आए, तो यहाँ तक आए मैंने मतलब एंटी क्लॉकवाइज आए, दैट मीन्स माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। और अगर पॉइंट यहाँ पे होता, तो इसका मतलब ये वाला एंगल हो जाता, तो सिंपल सा हमें एंटी क्लॉकवाइज में आना पड़ रहा है, तो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा वो होगा माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। तो थोड़ा ये बहुत एग्जांपल कर सकते हैं या फिर आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर सकते हो आर्गुमेंट के क्वेश्चन, जो हमारे प्रॉपर्टीज थे हम बस रिवीजन कर रहे हैं अभी। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड, सपोज कोई नंबर है जेड इक्वल टू 1 प्लस आई, तो बताओ आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, देखो पहले देखो एक्स कौन से क्वाड्रेंट में होगा, एक्स कहाँ पे है 1, एक्स, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि एक्स कोमा वाई ये कौन से क्वाड्रेंट में है 1,1, मतलब एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, एक ही क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारे पास सिंपल सा आंसर हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स, दैट मीन्स tan इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू पाई बाई 4। अच्छा, एक और कंफ्यूजन होता है, वो क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस between argument and complex number, सॉरी argument and amplitude। तो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि
आर्गुमेंट जो होगा ये -π से लेकर π तक हो सकता है, और जो एम्पलीट्यूड होगा ये हमें या -∞ से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड इक्वल टू आर्गुमेंट, इसको हम बोल सकते हैं। तो आई होप क्लियर। और कुछ प्रॉपर्टीज होते थे, हालांकि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, इट इज आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 प्लस k, और आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2। सॉरी, k मतलब यहाँ पे k इक्वल टू 2m पाई होता है, k इक्वल टू 2m पाई होता है, प्लस k यहाँ पे भी k इक्वल टू 2m पाई होता है। और वी हैव ऑल्सो प्रॉपर्टीज। तो और अगर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात करें जो हमें याद रखने पड़ेंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे ऐसे कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 Z2, इसको हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ Z2, मॉड्यूलस ऑफ Z1 टू द पावर n, इसको हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ Z1 होल टू द पावर n। ओके, नाउ एक और प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 बाई Z2 इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 बाई मॉड्यूलस ऑफ Z2, एंड इफ एक Z इक्वल टू x प्लस आयोटा हुआ, Z1 इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y एंड Z2 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, एंड गिवन Z1 equals to Z2, that mean x equal to a, y equal to b, x equal to a and y equal to b। अच्छा, तो मतलब अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट सेम है एंड इमेजिनरी पार्ट सेम है तो बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा। एक और इंपॉर्टेंट नोट, एच कॉम्प्लेक्स नंबर is basically a point, so there is no valid inequality between two complex number, two individual complex number। इसका मतलब यह है कि 1 प्लस आयोटा ग्रेटर देन 3 प्लस ट्वाइस आयोटा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, नो इनइक्वलिटी। इसका मतलब Z1 ग्रेटर देन Z2, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कोई इनइक्वलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। और अगर इक्वलिटी है तो हमारा रियल पार्ट भी सेम होगा और इमेजिनरी पार्ट भी सेम होगा। तो और कौन से रिजल्ट्स हमें याद रखने पड़ेंगे यहाँ पर? एक तो गया हमारा पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, एक तो गया पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। सेकंड, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूलर फॉर्म से। कौन से फॉर्म से? यूलर फॉर्म से। तो यूलर फॉर्म भी अच्छी चीज है। तो यूलर फॉर्म में क्या था कि यूलर फॉर्म के अकॉर्डिंग you can write any complex number z as r times cos theta plus iota of sin theta। इसका प्रूफ हम करेंगे, इसका प्रूफ हम करेंगे, इसका प्रूफ कैसे आया है। और इसको ही हम फर्दर लिख सकते हैं, इस चीज को ही r इंटू ई की पावर आई थीटा, जहां पे ये थीटा इज आर्गुमेंट। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये सारे फॉर्म्स का हम यूज करने वाले हैं। एंड अगर आर्गुमेंट निकालना नहीं आएगा, ये चार फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है।
और आर्गुमेंट निकालने का में गलती अगर हो गया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इफ जेड, इफ सपोज जेड इक्वल टू 1 प्लस आई, तो इसको इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं जेड इक्वल टू सॉरी 1 प्लस आई, तो दैट इज √2 इंटू 1 बाई √2 प्लस आयोटा बाई √2। नाउ यू कैन राइट इट एज √2 into cos of pi by 4 plus iota of sin pi by 4 equal to, you can write it √2 into e to the power iota of pi by 4। तो इस तरह से ये 1 प्लस आयोटा से हमने कैसे √2 इंटू ई टू दी पावर पाई बाई 4 लिखा, इसको डायरेक्ट समझने के लिए ऐसे हम कर सकते थे। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा आर्गुमेंट का कि भाई पहले ही देख लेते हैं कि आर्गुमेंट क्या होगा, तो हम आर्गुमेंट अगर पता होगा कि तो इस फॉर्म में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि e की पावर आई थीटा, तो थीटा इज आर्गुमेंट, तो 1 प्लस आयोटा का आर्गुमेंट क्या होगा? tan इनवर्स 1, तो दैट मींस पाई बाय 4 होगा इसका आर्गुमेंट, तो √2। सिमिलरली अगर मैं z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा बोलता तो इस फॉर्मेट में लिखो, तो पहले इसका क्या लिखना है? मॉड्यूलस लिखना है। तो मॉड्यूलस क्या है? √2 इनटू ई की पावर आयोटा इंटू आर्गुमेंट लिखना है। अब देखो आर्गुमेंट कैसे लिखते हैं, ये पॉइंट पहले देख लो कि x कोमा y क्या है, x कोमा y यहाँ पे है 1 कोमा -1, तो वो मतलब x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये फोर्थ एक्सिस पे मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर बिलोंग करता है तो इसका मतलब इस तरफ से जाओ तो माइनस ऑफ पाई बाई 4, माइनस ऑफ पाई बाई 4, so you can write it as e to the power iota pi by 4। तो इतनी सी ही चीजें थी कि जो प्रीवियस क्लासेस लाइक 11 में हमें याद रखना पड़ेगा ये सारे रिजल्ट्स। सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम डी मोइवर्स थ्योरम नेक्स्ट क्लास।